हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन वेरी इजी वे। फ्यूचर का मतलब होता है जो आएगा, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट होना, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो अभी भी चल रहा है। यानी फ्यूचर के अंदर कोई ऐसी इंसिडेंट जो पार्शियली कंप्लीट हो चुकी हो और स्टिल पार्टिकुलर टाइम तक चलेगी, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। उसके रूल्स रेगुलेशन बहुत ही इजी तरीके से जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा। विद इन 10 मिनट के अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड जो टेंस है वो आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का क्या मतलब होता है? जो आएगा, भविष्यकाल। परफेक्ट का मतलब होता है काम का कंप्लीट होना। कॉन्टिन्यूअस का मतलब चलना। टेंस का मतलब टाइम। यानी फ्यूचर में कोई ऐसी इंसिडेंट जो पार्शली कंप्लीट हो चुकी हो और स्टिल अभी भी चल रही हो। फ्यूचर में कोई ऐसी इंसिडेंट जो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी हो और अभी भी चल रही होगी। और टेंस का मतलब टाइम। पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी, आदि से समाप्त होता है, प्लस समय दिया होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें समय दिया होता है। समय दिया होता है। ठीक है। वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी आदि से समाप्त होता है, प्लस समय दिया होता है। एक एग्जाम्पल से समझो। मैं सुबह से पार्क में पतंग उड़ा रहा हूँगा। मैं सुबह से पार्क में पतंग उड़ा रहा हूँगा। ए- जिसमें से जो है हमेशा बीच में देखोगे। रहा हूँगा आपको दिया हुआ है। सुबह से आपको टाइम दे रखा है, सुबह से। इससे ये पता चलता है कि ये वाला टेंस है। मैं सुबह से पार्क में पतंग उड़ा रहा हूँगा। पहले रूल समझ लो। रूल वन। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शेल तो आता है, और दोनों के साथ हैव बीन लगेगा। हैव बीन। यानी क्या मतलब हुआ? विल हैव बीन और शेल हैव बीन लगाते हैं। विल हैव बीन कंफ्यूज नहीं होना है, और शेल हैव बीन ये लगाते हैं। ठीक है। ये मैं बता चुका हूं, आई और वी के संग हम लगाते हैं शेल हैव बीन।
आई और वी कौन से पर्सन होते हैं? ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड और थर्ड पर्सन जो होते हैं सब्जेक्ट में, उनके संग विल हैव बीन आता है। अब वो कौन कौन से होते हैं, इसका मैं चैप्टर अलग से करा दूंगा, फिलहाल यहाँ पे देख लो आप। सब्जेक्ट कौन कौन से रहेगा? ही, शी, इट, दे, यू, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। इसके संग क्या लग जाएगा? इसके संग लग जाएगा विल हैव बीन। मैंने नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, ये इकट्ठा आएगा, विल हैव बीन। क्लियर? रूल नंबर 2, इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का संग क्या आएगा? आईएनजी आएगा। अब वर्ब के अंदर क्या क्या चेंजिंग होती है, ये मैं एक स्पेशल चैप्टर करा चुका हूँ। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर देखोगे तो आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। जब भी हम आईएनजी लगाएंगे, अगर कोई भी वर्ब ई से एंडिंग होगा तो आईएनजी लगाते समय ई हट जाएगा। जैसे कमिंग, कोई भी वर्ड आई ई से एंडिंग होगा तो आईएनजी लगाते समय उसका वाई बन जाएगा। जैसे डाई, डाई मतलब मरना, डी आई ई, डाइंग का बन जाएगा डी वाई आई एन जी। और कॉन्सोनेंट से पहले वोवल होगा तो आखिरी का अक्सर डबल हो जाएगा। जैसे बिगिनिंग, रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी। ये स्पेशल टिप्स जो है मैं करवा चुका हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर से, आप इसको देख लीजिएगा। तीसरा रूल है इसके अंदर, समय से पहले सिंस और फोर लगाते हैं। कभी भी टाइम दिया होगा इसके अंदर तो आपको सिंस और फोर यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर करा चुका हूं मैं सिंस और फोर। ठीक है? सिंस के अंदर, सिंस जो है बुक के अंदर आपको, अगर जैसे मान लो किताबें देखोगे तो उसके अंदर दिया होगा कि निश्चित समय के लिए आता है, लेकिन आपको टिप्स सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इसके अंदर जो है स्टार्टिंग टाइम गिवन होगा, स्टार्टिंग टाइम दिया होगा। यह आता है अनिश्चित समय के लिए, इसके अंदर टाइमिंग नहीं दिया होगा। अनिश्चित समय के लिए। अब स्टार्टिंग टाइम से क्या मतलब है? सुबह से, जैसे मैं सुबह से नहा रहा हूं, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, उसके लिए सिंस आएगा। मैं जनवरी से यहां रह रहा हूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसके लिए क्या आएगा? सिंस आएगा। 1945 से, कभी भी ऐसे डिजिट दिया होगा 1945 से, 1946 से, 1947 से, उसके लिए सिंस आएगा। ठीक है? आधी रात के लिए सिंस आएगा। मैं 2 बजे से, तो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इसके लिए सिंस आएगा। और अगर एएम और पीएम में दे रखा होगा तो उसके लिए भी सिंस आएगा। जैसे 7 AM फिक्स टाइम है, सुबह के 7 बजे, तो इसके लिए भी सिंस आएगा। अब ये अनिश्चित समय कौन सा होता है? जैसे सेकंड्स हो गया। अब हमें नहीं पता कौन से सेकंड्स, सुबह के, दोपहर के, रात के। मिनट्स हो गया, मिनट्स के बाद आवर्स हो गया, आवर्स के बाद डेज हो गया, डेज के बाद वीक्स हो गया, वीक्स के बाद मंथ्स हो गया, मंथ के बाद ईयर्स हो गया, ईयर्स के बाद डिकेड्स हो गया,
डिकेड्स के बाद सेंचुरीज हो गया, ईटीसी ऐसे बढ़ता जाता है। हमें नहीं पता सुबह के सेकंड है, ऐसे मिनट्स हो गया, आवर्स, डेज, वीक्स सप्ताह को बोलते हैं, मंथ, ईयर्स साल को बोलते हैं, डिकेड्स 10 साल का होता है, सेंचुरी 100 साल की होती है। ठीक है, तो 4 इन चीजों के लिए आएगा, प्रैक्टिस से आपका क्लियर हो जाएगा। सिंस का एक चीज का ध्यान रखना, सिंस बिगिनिंग ऑफ टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है? बिगिनिंग ऑफ टाइम। पहला जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं सिंपल सेंटेंस। फार्मूला क्या कहता है इसके अंदर? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन। क्या मतलब हुआ है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल हैव बीन आ जाएगा या शैल हैव बीन आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग आईएनजी आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। फिर उसके बाद टाइम जरूर दिया होगा, फिर फुल स्टॉप। जैसे अभी हमने ऊपर एक सेंटेंस पढ़ा था, मैं सुबह से पार्क में पतंग उड़ा रहा हूंगा। मैं सुबह से पार्क में पतंग उड़ा रहा हूंगा। तो आई, आई के संग शैल हैव बीन, फ्लाइंग द काइट्स। आई शैल हैव बीन फ्लाइंग द काइट। ठीक है, फ्लाइंग वर्ब हो गया, द काइट इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, कहाँ पे? पार्क में, तो इन द पार्क हो गया। सुबह से, तो सुबह से के लिए मैंने सिंस बताया है, तो सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लगाओगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट आई आ गया, उसके अकॉर्डिंग शेल हैव बीन आ गया, उसके बाद फ्लाइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग आईएनजी आ गया, उसके बाद द काइट ऑब्जेक्ट आ गया, इन द पार्क। उसके बाद मॉर्निंग जो है समय को इंडिकेट कर रहा है, उससे पहले सिंस आ गया। आई शैल हैव बीन फ्लाइंग द काइट इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। ओके, अब अगला जो सेंटेंस है हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जो होता है नहीं वाले वाक्य, नहीं वाले वाक्य जिसमें नहीं आता है। ठीक है, इसके अंदर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल और शैल आएगा, फिर नोट आएगा। फॉर्मूला देख लो, फिर हैव बीन जैसे लगता था वैसे ही लगाएंगे, हैव प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर समय से पहले सिंस और फोर तो लगाएंगे ही लगाएंगे, फिर टाइम दिया होगा, फिर फुल स्टॉप दिया होगा। ठीक है, वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। सबसे पहले तो ये देखो, रहा हो गया आ गया, से भी इसमें आ गया, से हमेशा बीच में आता है, से रहा होगा आ गया, 2 घंटे टाइम दिया हुआ है, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब इसका फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको इसको फिट करना है। तो सबसे पहले वह की इंग्लिश ही होती है, ही के संग विल लग जाएगा, फिर नहीं के लिए नोट आएगा, फिर हैव बीन लगता ही लगता है इसमें। ही विल नॉट हैव बीन पढ़ने की रीड होती है, रीडिंग द बुक, ऑब्जेक्ट हो गया द बुक। 2 घंटे से हमें ये नहीं पता मॉर्निंग के, दोपहर के, रात के, कब के हैं, तो 4 आ जाएगा, 2 आवर्स, फुल स्टॉप।
he will not have been reading the books for 2 hours. Clear? He will not have been reading the books for 2 hours. अब आ जाओ इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो क्या वाले वाक्य? क्या वाले वाक्य मतलब जिसमें क्वेश्चन मार्क आता हो. ठीक है, जिसमें क्वेश्चन मार्क आता हो. इसमें क्या होगा? विल और शैल पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव बीन बाद में आएगा, हैव प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस और फोर आ जाएगा, फिर टाइम आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा. ठीक है. क्या आपकी माँ 2 बजे से कपड़े धो रही होगी? क्वेश्चन मार्क. तो एक तो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क आ गया, रही होगी फ्यूचर को शो कर रहा है. अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? 2 बजे टाइम दिया हुआ है तो इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. से बीच में आता है जैसे मैं बता चुका हूं. फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? आपकी माँ के लिए विल आएगा तो विल पहले आ गया. विल योर मदर हैव बीन वॉशिंग, आईएनजी लग जाएगा वॉशिंग, क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट हो गया. विल योर मदर हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स कब से? 2 बजे से. तो टाइम कब शुरू हुआ था? 2 बजे. तो सिंस आएगा, सिंस 2 o'clock. एक चीज का ध्यान रखना, 2 घंटे होता तो 4 आता, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तो सिंस आएगा. विल योर मदर हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 2 o'clock. क्लियर है? कभी भी अंग्रेजी गलत नहीं होगी आपकी. अगला है इंटेरोगेटिव. नेगेटिव, ये एन है, सेंटेंस. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? सबसे पहले विल और शैल आ जाएगा. इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है? क्या वाले. नेगेटिव का मतलब नहीं वाले, जिसमें क्या भी आता हो नहीं भी आता हो. तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा. विल और शैल पहले आएगा सबसे पहले इसमें, फिर सब्जेक्ट, फिर नहीं के लिए नोट जरूर आएगा, प्लस हैव, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस और फॉर, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क. क्या हम पार्क में 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क.
एक तो क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव हो गया, रहे होंगे और से भी आ गया, प्लस 2 घंटे आ गया, तो इससे ये पता चलता है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो हम की इंग्लिश वी होती है तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले शेल आ जाएगा, शेल वी, नहीं के लिए नोट आ जाएगा फार्मूले में, नोट, फिर उसके बाद हैव बीन आएगा, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, आईएनजी लग जाएगा प्लेइंग, फिर क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, इन द पार्क, पार्क में 2 घंटे से, सुबह के, दोपहर के, रात के, हमें नहीं पता, तो 4 आएगा, 4 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। टेल मी नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इस टेंस की प्रैक्टिस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक, share, subscribe for more amazing video. Don't forget to press the bell icon to stay updated with our latest video. Once again, thank you very much.